जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान करीम सिलसिला इफ्तार के पकवान का लाजवाब इफ्तार विद शेफ़ ज़ुबैर और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ ज़ुबैर। अस्सलाम कैसे डॉक्टर साहब, खैरियत से? आप बताएं कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बस क्लास है। तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है और मौसम भी ऐसा चल रहा है, वायरल भी हो गया है। मौसम ज़रा, इसलिए मैंने आपसे मेडिसिन का पूछा भी, मैंने कहा आप थोड़ा सा रेकमेंड कर दें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जो है ना जो मेडिसिन दी जाती है बिल्कुल दे दूंगा। टेंशन नहीं लें आप। मैं थोड़ा सा ना टेंशन में आ गया कि कहीं वायरल ना लग जाए आपको। हाँ, कोई चीज़ मेरे ख्याल में कोई बैरियर होना चाहिए। अच्छा, या हमें मास्क लगाना चाहिए या है। वैसे ये वायरल डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि मैन पर्सन टू पर्सन कन्वर्ट नहीं हो रहा, फिर लेकिन ये है कि ये हवा के अंदर है और हवा से जो है ना लोगों में, हवा में आप जैसे लोग हैं तो हवा में वायरस भी तो होगा। क्या करें। चले, अच्छा, काफी दूर हो गए डॉक्टर साहब। हाँ, बस इतने दूर रहूंगा कि जो है ना वो ट्रांसफर ना हो जाए। हाँ, क्योंकि आपको पूरा अभी 20 दिन सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या बना रहे हैं आज, ये बताएं। अच्छा, आज हम जो रेसिपीज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, दही, मीठे दही बड़े, जो कि नॉर्मली हम बाजार से भी खरीद के खा रहे होते हैं। मीठे दही बड़े, तो मैं 2 किस्म के बना रहा हूँ। दही फुल्कियाँ होती हैं, दही बड़े होते हैं। दही बड़े भी होते हैं, दही बड़े फिर ये वाले होते हैं। फुल्की अगर बड़ी हो तो दही बड़े कहलाएंगे, और अगर छोटे होंगे तो दही, और छोटी होंगी तो दही फुल्की कहलाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, और अगर पकोड़े डाल दें तो फिर पकोड़े डाल दें तो वही दही बड़ी रहेगा। दही पकोड़े नहीं होंगे वो, क्योंकि ये मैं बाजार वाला भी जो है जो पैकेट में मिल जाता है वो भी आप, अच्छा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ। और आज मैंने माश की दाल से जो बड़े बनाए, बहुत ही कमाल के। ये आप कमाल के आप बना रहे हैं, तो अपने क्यों नहीं बनाते, ज़ुबैर की क्यों नहीं बनाते? लाजवाब। अच्छा, ये माश की दाल का बैटर है। ओवरनाइट आपको 300 ग्राम जो है माश की दाल को सोक करना है। या आपने इसको पानी में भिगो के फिर उसके बाद इसको पीस लिया ग्राइंडर से? हाँ, ग्राइंड कर लिया था। फिर उसमें और कुछ मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं? अच्छा, जब आप ओवरनाइट सोक करेंगे ना तो इसमें सोडा भी होगा, पिंच, थोड़ा सा पिंच। अच्छा, थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा भी डालेंगे ताकि थोड़े से फूल जाए। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा, अच्छा, जब आप इसको ओवरनाइट सोक कर लेंगे, देन आप इसको ब्लेंडर में शामिल करें। शामिल करने के बाद उसमें नमक, लहसुन का एक दाना आपने शामिल करना है, हरी मिर्ची शामिल करनी है। एक जवा कहते हैं, लहसुन का दाना नहीं होता। एक जवा, मटर का दाना होता है, लहसुन का जवा होता है। गार्लिक क्लोव्स भी है। हाँ, वो कह सकते हैं, लेकिन उर्दू में अगर कहेंगे ना तो लहसुन का दाना नहीं कहते। उसके बाद जो है आप इसके पकौड़े बना लें। अच्छा, मैंने कुछ बना के रखे हैं, कुछ मैं ऑनियन भी बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आपने बना के रखे? ये इस तरह से चमचों से, हाथ की भी जरूरत नहीं। अच्छा, चमचों से बनेंगे ये? हाँ, एग्जैक्टली। ये देखें, इस तरह से ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है, ये देखें। इस तरह से, ठीक है, यूँ आपने लिया इस तरह से, और इस तरह से ऑयल में इसको आप आसानी से ड्रॉप कर दें। और कुछ मैंने जो बना के रखे हुए डॉक्टर साहब, तो वो फिर चूंकि टाइम शॉर्ट होता है, टाइम शॉर्ट है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। एग्जैक्टली। तो मुकाबला किससे आपका डॉक्टर साहब? अभी तो किसी से, शेफ फरजाना से। शेफ फरजाना, वो उनकी अपनी क्लास है, उनकी अपनी क्लास है माशाल्लाह से, वो भी बहुत अच्छे खाने पकाती हैं। हाँ, वो भी अच्छे खाने पकाती हैं। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, फिर मैं बाकी इधर आ जाऊँ? नहीं, आप बताएं। नहीं, ये मैं बाकी, अच्छा, ये देखिए, हाँ, ये मैं देख लेता हूँ, ये हो जाएगा बिल्कुल। तो ये जो फुल्कियाँ मैंने बना के रखी हुई है, ये माश की दाल के, और इसको जो है फ्राई करने के बाद आपने नीम गर्म पानी में शामिल करना है, और तकरीबन 10 मिनट सोक कर रहे हैं ना आपको नीम गर्म पानी में? ठीक। और उसमें आप छोड़ दे थोड़ा सा, ये जो आपके बड़े हैं ना, ये फुल्कियाँ जो है ये जरा जैसे ये हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसका पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लीजिएगा। अब इसको निचोड़ भी सकते हैं यानी? हाँ, निचोड़ भी सकते हैं। एक तरफ ये माश की दाल वाले आगे, और एक ये, इनको भी निचोड़ते हैं जिस वक्त पानी में डालते हैं? एग्जैक्टली। वरना फिर पानी और ज्यादा निचोड़ दिया तो नहीं, बहुत ज्यादा निचोड़ दिया तो फिर वो मामला खराब हो जाएगा। तो ये जो है, ये मैं बाजार वाला शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। और हम 2 अलग अलग जो है वो बना रहे हैं दही बड़े, ठीक है। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, और इसी के साथ साथ ये आ गया एक तरफ माश की दाल वाले, जो कि मैंने खुद बनाए यहाँ पे फ्रेश, ठीक है। अब ये मेरे पास दही है, तकरीबन आधा किलो के करीब दही है, और इसमें मैंने हाफ कप के करीब चीनी का शामिल किया है, और थोड़ा सा मैंने फ्रेश क्रीम भी शामिल किया इसमें। फ्रेश क्रीम भी? अच्छा, देखिए नाज़रीन, आज ये पता चला कि सीक्रेट क्या है। सीक्रेट क्या है? जो एक फ्रेस्को के दही बड़े जो मिलते हैं, उनका सीक्रेट क्या है? उनका सीक्रेट ये है कि उसके अंदर शक्कर के साथ साथ क्रीम भी शामिल करनी होती है, दही भी होती है। दही तो होगी ना सर, दही के बगैर तो अच्छा, ये अब इस तरह से देखें, आप इसकी प्रेजेंटेशन देखें डॉक्टर साहब, कितना कमाल कलर कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त। अच्छा, ये आप चाट बना रहे हैं, दही बड़े बना रहे हैं? मुझे ये बताएं। दही बड़े बना रहे हैं। तो ये चाट वगैरह, ये आप चाट भी कह सकते हैं, इसमें पापड़ी और ये चने क्यों नहीं? चने भी ऐड कर सकते हैं, चने भी ऐड कर दें तो फिर वो पूरा चाट बन जाएगा, लेकिन हम दही बड़े बना रहे हैं, तो ये इस तरह से मैं इसमें प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है।
और मेक श्योर आपका दही जो है वो चिल ठंडा होना चाहिए। उससे क्या होगा? उसी से ही फिर आपके ये देखिए ना, ये दही अच्छा, ये देखें, ये रेडी हो गए भाई, ये रेडी हो गए बिल्कुल। आपके जो ये नदीम भाई के लिए आपने, ये नदीम भाई के लिए बना दिया ताकि पहले से नदीम कह भाई रहे जो है हैं कि ना मेरे लिए रख दो, फ्रेश भी इस्तेमाल कर अच्छा सकें। ये माश की दाल वाले जो दही बड़े हैं, ये इसकी अलग प्रेजेंटेशन है आपके सामने, ये और हम फाइनल टच करेंगे। ये देखें जनाब, ये बन गए आपके। ये मेरे पास प्याज है, ठीक है, चॉप किया हुआ अच्छी तरह। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप भी शामिल कीजिएगा। अच्छा, प्याज अगर नहीं पसंद है तो फिर प्याज से वैसे हाँ होती तो अच्छी है बहुत, हाँ खून को साफ करती है, लेकिन मसला ये होता है कि प्याज से जो है ना वो जरा स्मेल आती है। ये टमाटर आ गया। आप शौक से खाते हैं प्याज? मैं बिल्कुल खाता हूँ सैलेड में। आपके वैसे लग रहा है आपका रंग देख के और बाकी ये कि आप सबवे सुबह शाम खाते हैं। हाँ सुबह शाम मेरा चल रहा है, सुबह शाम तो नहीं, दिन के टाइम में। अच्छा ये डॉक्टर साहब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, ठीक है। अब इसमें ये हम शामिल कर रहे हैं ऊपर हरी मिर्चें, ठीक है, इस तरह से। और ठीक है, अब इसके बाद इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। जी हरी मिर्चें। 2 मिनट रह गए हमारे पास, जल्दी से फिनिश कर लें आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं 2 मिनट रह गए हैं। तो ये आ गया हल्का सा नमक, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा मीठा, और अच्छा 50-50 नाम रख दें इसका। ये आ गई कुटी हुई मिर्चें, और ये है इमली की चटनी, और सबसे आखिर में हम डालेंगे लाजवाब का चाट मसाला। चाट मसाला, चाट मसाला नहीं है, चाट मसाला आज चाट मसाला। टोटल 3 मसालों में हम घूम रहे हैं, एक अचार मसाला, एक टिक्का बोटी मसाला और एक अचार मसाला और एक चाट मसाला। ईद के दिन करीब आ रहे हैं तो उसमें फिर निहारी, पुलाव और बिरयानी, बस ये 3 जो वो है ना हमारे इसी में चल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इसमें हम डालेंगे लाजवाब का जो है ये चाट मसाला, ठीक है, और आखिर में बिल्कुल पापड़ी आ जाएगी। बिल्कुल नाज़रीन, देखने वाली चीज़ है, ज़बरदस्त किस्म की चाट मसाला जो है लाजवाब का, और आखिर में अब ये आ जाएगा पापड़ी। बहुत ज़्यादा नहीं, वरना प्रेजेंटेशन हमारी आप जब खाने लगे तो उसको आप फिर अपने हिसाब से जो है वो कंज्यूम कर लें। तो ये दोनों दही बड़े आसानी से तैयार हो गए। ठीक है, ये दही बड़े तैयार हो गए, दोनों दही बड़े तैयार हो गए। दही बड़े कहें चाट लग रही है मुझे। हाँ, तो बिल्कुल चाट है, बिल्कुल चाट, या चना चाट या कौन सी वाली? पता नहीं क्यों उसको डॉक्टर साहब वो दही बड़े मेरे घर पे जो है वो दही बड़ी कहा जाता है। हाँ प्रॉपर चाट। इतनी सारी दही तो बच गई, बिल्कुल बच गई, ये एक्स्ट्रा हम खाते रहेंगे। ये मेरे ख्याल में, हाँ ये देख लें, फरहान इस वक्त इसको देख रहे होंगे, और क्योंकि ये तो बहुत आसान सी रेसिपी डॉक्टर साहब, आसानी से इसको हमने तैयार कर दिया। हाँ, और बहुत क्विक रेसिपी है। अच्छा इसके बड़े भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन इमली की जो चटनी है वो फिर शकील भाई वगैरह जो नाथख्वा वगैरह वो तो नहीं खा सकते, उनके लिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं खा सकते ना आप। ऐसा तो नहीं है कहीं आपने इमली की चटनी खाई है इसकी वजह से? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ी ट्रैवलिंग ज़्यादा है अभी आजकल बाहर की, तो उसकी वजह से जो है वो मुझे वायरल लगा। ट्रैवलिंग कहाँ? तो कराची से बाहर या पाकिस्तान से बाहर? कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? हमारे कराची में इतना पोल्यूशन है कि। अच्छा, कराची ट्रैवल कर रहे हैं सर? कराची इधर घूमना, फिर यहाँ से दूसरी जगह भागना, उसी में पोल्यूशन की वजह से हो गया। उसकी वजह से बिल्कुल। हाँ सही कह रहे हैं। अब इतना देखें, अपनी नन्ही सी जान पे आप इतना बोझ ना डालें, बोझ ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में। बहरहाल नाज़रीन, ये देख लें, बड़ी ज़बरदस्त सी है चाट जो है ना, ये आप समझ सकते हैं। दही बड़े वाकई मज़ा आ गया। इसको थोड़ा और सजा लें। बिल्कुल, थोड़ी सी और मैं प्रेजेंटेशन कर। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप मिर्चें खाना चाहते हैं तो कुटी हुई मिर्चें अपने हिसाब से शामिल कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने नॉर्मली रखा है क्योंकि आप सभी खाते हैं इफ्तार के टाइम पे, और ये मतलब खट्टा मीठा दोनों चीज़ें। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त सी नाज़रीन, शेफ ज़ुबैर ने बहुत ज़बरदस्त सी यहाँ पे ये जो क्विक रेसिपी, ख़ास बात इनकी ये बहुत क्विक बनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी रेसिपीज़ बनाते हैं। 10 मिनट में वो चीज़ बना देते हैं जो लोग इफ्तारी के वक्त जो है ना 1-1 घंटे पहले लगे होते हैं एक चीज़ बनाने में, क्योंकि इफ्तारी का मेन जुज़्व है ये। बिल्कुल, और इसके बगैर इफ्तारी मुकम्मल नहीं होती। और दही आप देखें ना कितनी जबरदस्त। ये जो बड़े हैं डॉक्टर साहब, ये आप घर पे बना के फ्रिज में 10 दिन के लिए, 15 दिन नहीं, बड़े फ्रिज में नहीं रहते, बड़े अपना रोब रखना चाहते हैं आप। कैसी बात है, दही बड़े बड़ों को हम फ्रिज में कैसे डाल दें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेफ ज़ुबैर आपका। नाज़रीन, ये जो सेगमेंट है लाजवाब इफ्तार शेफ ज़ुबैर के साथ, इसका वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है, लेकिन हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इल्म आगाही का सेगमेंट होगा। आज मुकाबला हुस्न क़िराअत है, ये हम आपके सामने पेश करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहे हमारी खुसूसी ये नशरियात रमज़ान अल करीम। चलें जी।